राष्ट्र के गौरव राष्ट्रीय ध्वज को फहरा रहे हैं हमारे स्वतंत्रता दिवस परेड के माननीय श्री महेंद्र सिंह जी सिसोदिया। सलामी देंगे राष्ट्रीय स्त्रोत सलामी सस। श्रीमान स्वतंत्रता दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। परेड कमांडर श्री धनंजय शर्मा सूबेदार जिला पुलिस बल द्वारा माननीय से आग्रह किया गया परेड निरीक्षण के लिए। हमारे माननीय मुख्य अतिथि परेड के निरीक्षण के लिए अपने केंद्र पर साथ में हैं जिले के कलेक्टर श्री तरुण राठी एवं पुलिस अधीक्षक श्री राकेश सागर। व्यवसाय से मूलतः कृषक होने के कारण किसानों, मजदूरों, आदिवासियों एवं पिछड़ों के अधिकारों के लिए आप अनवरत संघर्ष करते रहे और उनकी लड़ाई लड़ते रहे। नेतृत्व एवं राजनीति के नैसर्गिक गुण आपको परिवार से विरासत में मिले। आपके पितामह स्वर्गीय श्री सागर सिंह जी सिसोदिया मध्य प्रदेश के विशिष्ट स्वतंत्रता सेनानी रहे। गुना जिले के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी के रूप में देश की आजादी के लिए लड़ाई की तथा जेलों में हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा सभी सलामी गारकों का निरीक्षण किया जा रहा है। बैंड की मनोहारी धुन के पीछे बताना चाहेंगे माननीय पूज्य पिता के स्वर्गीय श्री राजेंद्र सिंह सिसोदिया सहकारिता आंदोलन के अग्रणी रहे तथा जिले में सहकारिता की अवधारणा को जीवन पर्यंत हमारे माननीय मुख्य अतिथि परेड का निरीक्षण करते हैं। राजनीति की ओर आपका झुकाव रहा। इस क्रम में आपके कॉलेज गुना से यूनिवर्सिटी प्रतिनिधि तथा जीवाजी विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी में चयनित हुए। छात्र जीवन से ही नेतृत्व क्षमता को उड़ान मिली तथा कैलाशवासी श्रीमंत माधवराव सिंधिया से प्रभावित होकर राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया। आपकी विशेष रुचि खेल एवं पर्यटन में रही और आप गुना जिला क्रिकेट संघ तथा जिला फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष बने। सामाजिक सेवा को राजनीति के माध्यम से करने के अलावा सीधे सेवा के क्षेत्र में लॉयंस क्लब गुना सिटी तथा जैसी संस्थाओं में भी सक्रिय रहकर उल्लेखनीय 31 जुलाई 2023 को गुना जिले में कलेक्टर के रूप में प्रभार संभाला तथा साथ ही श्री राकेश सागर पुलिस अधीक्षक गुना परेड के निरीक्षण के उपरांत सलामी मंच पर वापस आते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय
हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान के संदेश का वाचन आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि श्री महेंद्र सिंह जी सिसोदिया द्वारा किया जाएगा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संदेश का वाचन करने का। भारत माता की, भारत माता की। प्रेम कर दिया। प्रिय प्रदेशवासियों, भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के जनजातीय को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ये गुलामी की जंजीरों से टूटने का दिन है, ये नए गीत के कोमल फूटने का दिन है, ये देश की दिशा को मोड़ने का दिन है, ये भारत को इस सूत्र में जोड़ने का दिन है, ये शहीदों के बलिदान की जयकार का दिन है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की मुस्कान का दिन है। महिमा महान तू है, गौरव निशान तू है, तू प्राण है हमारी जननी समान तू है। मेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे, तेरे लिए जन्म भर हम साधना करेंगे, जीवन समझ चढ़ाकर आराधना करेंगे। स्वतंत्रता यानी सपने देकर उन्होंने सच कर दिखाने की आजादी, स्वतंत्रता यानी अपनी प्रतिभा और अपनी पसंद के अनुसार आगे बढ़ने की आजादी, स्वतंत्रता यानी मौलिक कर्तव्यों की जिम्मेदारी के साथ मौलिक अधिकारों की आजादी, न केवल दूसरों के दुख को सुख में बदलना बल्कि सुख को भी दूसरे को सुख में बदल लेना ही आजादी के मंत्र की असली सार्थकता है। वतन की आजादी के ये उम्र मिटने वालों ने जिस गौरवशाली, वैभवशाली, शक्तिशाली और समृद्धशाली भारत के निर्माण का सपना देखा था, उसे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9 वर्षों में अपने संकल्पों से साकार किया। उनके नेतृत्व में आजादी के अमृत काल में 21वीं सदी का एक ऐसा समर्थ और समृद्ध भारत आकार ले रहा है जिससे हमारे सपने हमारी आंखों के सामने ही पूरे हो रहे हैं। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, भारत से सीख रही है। वसुंधैव कुटुंबकम विश्व मंत्र के रूप में उद्घोषित और उच्चारित हो रहा है। पिछले 5 वर्षों में देश के 13 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना, आकाश में चंद्रयान और धरती पर वंदे भारत ट्रेन चलाना, कर्तव्य पथ पर भव्य नवीन संसद भवन और भारत मंडपम को सजाना और भारत की विश्व की 5वीं बड़ी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना, ये सिद्ध करता है कि बड़ी सोच और बड़े संकल्प के साथ उस लक्ष्य को भी हासिल किया जा सकता है जिसकी एक जमाने में कल्पना भी नहीं की जा सकती। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ जनता की जिंदगी को बदलना ही मध्य प्रदेश सरकार का मिशन है। हम एक ऐसे नए मध्य प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं जहाँ गरीबी भी समाप्त हो रही है और पिछड़ापन भी, जहाँ आमदनी भी बढ़ रही है और आत्मविश्वास भी, जहाँ विकास का हर क्षेत्र में प्रवेश हो रहा है और विकास में हर वर्ग का समावेश भी, जहाँ पढ़ाई भी मिल रही है और दवाई भी, जहाँ प्रशासन के ढर्रे को बदल दिया गया है और सभी तरह के माफिया को कुचल दिया गया है, जहाँ बेटियां और महिलाएं सशक्त बन रही है और परिवार समृद्ध, जहाँ युवाओं को कौशल मिल रहा है और मजदूरों को संबल, जहाँ सरकार शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के सुख को हर नागरिक तक पहुँचाने के लिए दिन रात काम कर रही है। सरकार की बीते दशकों की विकास यात्रा इन सभी संकल्पों की सफलता की जीवन कहानियां कहती है। सेवा और सुशासन की प्रतिज्ञा के साथ हमने मध्य प्रदेश के कायाकल्प का अभियान प्रारंभ किया था। तब और जब का फर्क साफ दिखता है। तब हमारी आर्थिक विकास दर 0.10% थी और अब 16% से अधिक है। तब खाद्यान्न उत्पादन मात्र 159 लाख मैट्रिक टन था और अब बढ़कर 619 लाख मैट्रिक टन हो गया। तब किसानों को फसल ऋण पर 15% से 16% ब्याज देना पड़ता था, अब 0%। तब औद्योगिक विकास दर ऋणात्मक हुआ करती थी जो अब बढ़कर 24% है। तब प्रदेश के प्रति व्यक्ति की वार्षिक आय लगभग 12,000 रुपए थी जो अब 1,40,000 रुपए है। तब मध्य प्रदेश के बजट का आकार लगभग 23,000 करोड़ रुपए था
जो अब 3,14,000 करोड़ रुपए से भी अधिक है। तब राज्य का सकल घरेलू उत्पाद लगभग 86,800 करोड़ था और अब ये 13,22,000 करोड़ से भी अधिक हो चुका है। तब हमारी सड़कें मात्र 60,000 किलोमीटर लंबाई की थी, जो अब बढ़कर 5 लाख किलोमीटर से अधिक है। तब हमारी ऊर्जा क्षमता करीब 5,000 मेगावाट थी, जो अब बढ़कर 29,000 मेगावाट से अधिक हो गई है। तब हमारी सिंचाई क्षमता 7,68,000 हेक्टेयर थी, जो अब बढ़कर 47 लाख हेक्टेयर से अधिक है। तब मातृ दर 383 प्रति लाख थी, जो अब घटकर 173 प्रति लाख रह गई। इसी प्रकार शिशु मृत्यु दर 82 प्रति हजार से घटकर 43 प्रति हजार हो गई है। तब संस्थागत प्रसव मात्रा मात्र 26% था और अब 90% से भी अधिक हो गया है। तब मध्य प्रदेश के मात्र 5 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, जो अब बढ़कर 24 हो गए। अब प्रति 1000 बेटों पर 927 बेटियां जन्म लेती थी, अब प्रति 1000 बेटों पर 956 बेटियां जन्म ले रही है। तब खस्ता हाल सड़कें, बिजली की आग बिचौली, सिंचाई के अभाव में सूखी फसलें और बीमारों पर मध्य प्रदेश की पहचान था। और अब प्रवासी भारतीय सम्मेलन G20 की बैठकें, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल जैसे भव्य आयोजनों से मध्य प्रदेश की छवि देश और दुनिया में उज्जवल हुई है। आज गेहूं निर्यात में मध्य प्रदेश नंबर 1 राज्य है और यदि पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में देश में अव्वल राज्य है तो वो है मध्य प्रदेश। आज यदि आयुष्मान कार्ड बनाने में देश में सबसे आगे राज्य है तो मध्य प्रदेश है। आज ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता से पूरे देश में कोई अग्रणी राज्य है तो वो है मध्य प्रदेश। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फंड, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, सिंचाई प्रबंधन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, मत्स्य उत्पादन एवं प्रबंधन, मिलेट प्रोत्साहन, नशा मुक्ति, स्वच्छता जैसे अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में मध्य प्रदेश लगातार देश में अग्रणी बना हुआ है। ये संभव हुआ है क्योंकि हम मध्य प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री के सप्तऋषि मंत्र समावेशी विकास, अंत्योदय, अधोसंरचना और एवं निवेश, ग्रीन ग्रोथ, युवा शक्ति, अर्थशक्ति और क्षमताओं का अधिकतम विकास को मिशन मोड में क्रियान्वित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां सरकार ने विकास को त्योहार के रूप में शुरू किया है। पूरे मध्य प्रदेश में 16 जुलाई से 14 अगस्त 2023 तक विकास पर्व की लहर गांव-गांव और शहर-शहर चली है। विकास पर्व के दौरान 45,000 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन संपन्न हुआ है। प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में निकाली गई विकास यात्राओं के दौरान 9 लाख से अधिक आवेदनों का निराकरण एवं 10,000 करोड़ रुपए अधिक से विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के रूप में मध्य प्रदेश में सुशासन की एक नई क्रांति प्रभावित हुई है। अभियान के प्रथम चरण में 43 लाख से अधिक हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं को लाभ दिलाया गया है। अभियान के दूसरे चरण में 68,40,000 से अधिक आवेदनों व 1,73,000 से अधिक सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का निराकरण हुआ है। विकास यात्रा, विकास पर्व और मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का त्रिवेणी संगम प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने का महायज्ञ बन गया। जनता का सुख सरकार का सुख है और जनता का दुख ही सरकार का दुख है। जनता की जिंदगी से कठिनाइयों के कांटे निकालकर खुशहाली के फूल बिछाने के लक्ष्य के साथ मध्य प्रदेश में 10 अभूतपूर्व सामाजिक क्रांतियां हुई। पहली सामाजिक क्रांति है भूमि और आवास की क्रांति। सरकार का संकल्प है मध्य प्रदेश की धरती पर कोई भी गरीब बिना जमीन और बिना पक्के मकान के नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के माध्यम से अब तक 1,22,000 से अधिक भूमिहीन परिवारों को भूखंड मिल चुके हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को मिलाकर 44 लाख से अधिक परिवारों को अपने घर का सपना साकार हुआ। दूसरी सामाजिक क्रांति है महिला सशक्तिकरण की क्रांति। करोड़ों माताओं, बहनों एवं बेटियों के सम्मान, स्वावलंबन, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा और सशक्तिकरण के लिए जो कार्य मध्य प्रदेश की सरकार ने किए हैं उनके बलबूते पर मध्य प्रदेश महिला कल्याण में देश का एक मॉडल राज्य बन गया। सरकार ने प्रदेश की आधी आबादी की पूरी जिंदगी
खुशियों से भरने के लिए एक से एक बढ़कर योजनाएं का सफल संचालन किया। प्रदेश की महिलाएं एक जमाने में केवल परिवार चलाया करती थी, तब वे अब सरकार चलाने लगी है। स्थानीय निकाय निर्वाचन में लगभग 2 लाख महिलाएं चुनाव जीत कर आई हैं और वह पूरे आत्मविश्वास के साथ ग्राम सरकार और नगर सरकार चला रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना में बने 52% से भी अधिक घरों का मालिकाना हक महिलाओं को दिलाया गया। महिलाओं के नाम सचल संपत्ति के रजिस्ट्री कराने पर पंजीयन शुल्क 3% से घटकर 1% किया गया। एक और जल जीवन मिशन के माध्यम से लाखों बहनों को कर्ज झेलकर दूर दूर से पानी लाने की झंझट से मुक्ति मिल रही है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जरिए उन्हें रसोई घर में धुएं से भी मुक्ति मिली है। लाडली लक्ष्मी योजना ने प्रदेश की 45,50,000 से अधिक बेटियों को लखपति बना दिया है। लाडली लक्ष्मी योजना और लड़की में होने वाले सामाजिक भेदभाव को मिटाने में सफल रही है। निरंतर बेहतर होता लिंगपाल इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सरकार का संकल्प है कि 100 समूह से जुड़ी हर बहन की आमदनी कम से कम 10,000 रुपए प्रति माह हो। महिला स्व सहायता समूहों के हाथों में पोषण आहार संतों की कमान सौंपना, आर्थिक गतिविधियों के लिए प्रति माह औसतन 200 करोड़ रुपए का क्रेडिट लिंकेज दीदी कैफे और एक प्रतिष्ठित ब्रांड के रूप में विकसित करना, जल जीवन मिशन में जल कर वसूली से लेकर टोल रोड पर पथ कर वसूली जैसे कार्य समूहों को सौंपकर उन्हें समृद्ध और सशक्त बनाया जा रहा है। बहनों के जीवन में को नई आशा, नए विश्वास, नई खुशियों से भरने आई है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। प्रदेश की 1.25 करोड़ से अधिक पात्र बहनों के खातों में 10 जून 2023 से हर महीने 1,000 रुपए के रूप में खुशी की किस्तें आंतरित की जा रही है। प्रदेश के 60,000 से अधिक ग्रामों एवं वार्डों में लाडली बहना सेना गठित हो चुकी है, जो प्रदेश की समृद्धि और विकास पथ पर तेजी से आगे बढ़ने में सरकार का सहयोग करेगी। योजना में अब 21 वर्ष से अधिक एवं 23 वर्ष से कम उम्र की तथा ट्रैक्टर वाहन स्वामी परिवार की बहनों को भी लाभ देने का निर्णय किया गया। तीसरी सामाजिक क्रांति किसानों के कल्याण की क्रांति। पिछले 3 वर्षों में किसान कल्याण की विभिन्न योजनाएं जैसे फसल उपार्जन, फसल नुकसान राहत, फसल बीमा, किसान सम्मान निधि, बिजली सब्सिडी आदि के अंतर्गत प्रदेश के किसान भाई बहनों के खातों में 2,70,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आंतरित की गई है। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों को मिलने वाली 6,000 रुपए की वार्षिक निधि में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के माध्यम से राज्य की ओर से दी जा रही 4,000 रुपए की राशि को बढ़ाकर अब 6,000 रुपए कर दिया। मुख्यमंत्री कृषक ऋण ब्याज माफी योजना के माध्यम से 11 लाख से अधिक किसानों के सिर से 2,123 करोड़ रुपए की ब्याज की गठरी उतारने का काम मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। श्री अन्न के उत्पादन एवं उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम प्रारंभ किए जा रहे हैं। प्रदेश के पशुपालकों को पशु उपचार की घर पहुंच सुविधा उपलब्ध कराते हुए 400 से अधिक चलित पशु चिकित्सा इकाइयों का संचालन प्रारंभ किया गया। मध्य प्रदेश 80,000 से अधिक पशु क्रेडिट कार्ड जारी कर देश में सबसे अग्रणी बन गया। पहली बार 2,500 व्यक्तियों को उधारों के कार्य माली प्रशिक्षण दिया जा रहा है। चौथी सामाजिक क्रांति है कमजोर वर्ग के कल्याण की क्रांति। ऐसा नियमों को लागू कर राज्य सरकार ने जल जंगल जमीन के मामलों में जनजाति भाई बहनों के सशक्तिकरण का शंखनाद किया है। मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना के माध्यम से प्रदेश के 15,20,000 तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों के लिए जूते, चप्पल, साड़ियां एवं पानी की बोतल वितरित कर सरकार ने साफ संदेश दिया है कि वो सदैव तेंदुपत्ता संग्राहकों के साथ खड़ी है। आहार अनुदान योजना के माध्यम से अंतर्गत हमारे महंगा शहरी एवं भारी परिवारों के बहनों को लगभग 1,460 करोड़ रुपए की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री राशन, आपके ग्राम योजना, आवास सहायता योजना, आकांक्षा योजना, डांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना, संत रविदास स्वरोजगार योजना, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग उद्यम एवं स्वरोजगार योजना तथा मुख्यमंत्री विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु स्वरोजगार योजना आदि कमजोर वर्ग
हितैषी योजनाओं को लागू कर सरकार ने कमजोर वर्गों का गौरव और सम्मान बढ़ाया। पांचवी सामाजिक क्रांति है कौशल और रोजगार की क्रांति। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना जैसी दुनिया की सबसे बड़ी इंटर्नशिप योजना प्रारंभ की है, जिसमें युवाओं को लर्निंग के साथ अर्निंग का अवसर भी मिल रहा है। रोजगार दिवस के माध्यम से प्रतिमाह औसतन 3 लाख लोगों को स्वयं रोजगार के लिए 1,800 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण वितरण किया जा रहा है। भोपाल में संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क इसी वर्ष प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें प्रतिवर्ष 6,000 युवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। हमारी सरकार ने एक साल में 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती का संकल्प लिया था। प्रसन्नता का विषय है कि सरकार द्वारा 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को एक अभियान चलाकर पूर्ण रूप दिया जा रहा है। छठवीं सामाजिक क्रांति है गरीब कल्याण की क्रांति। गरीबों के आंसू पहुंचना और उनके दुख दर्द दूर करना सरकार के लिए ईश्वर के आलाद के समान है। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के 1,36,00,000 से अधिक लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं। यह गरीबी के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा युद्ध स्तर पर किए जा रहे प्रयासों का ही सुखद परिणाम है। प्रदेश के 5,30,00,000 से अधिक गरीब भाई बहनों को नियमित रूप से निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान किया जा रहा है। संबल योजना के अंतर्गत अब तक 5,25,000 से अधिक हितग्राहियों को 4,917 करोड़ रुपए से अधिक के हित लाभ दिए गए हैं। संबल 2 योजना से 19 लाख से अधिक पात्र हितग्राही जुड़ चुके हैं। पीएम स्वनिधि और मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के माध्यम से अब तक लगभग 11 लाख हितग्राहियों को छोटे छोटे व्यवसायों के लिए 1,300 करोड़ रुपए से अधिक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जा चुका है। जल जीवन मिशन के सफल क्रियान्वयन से मध्य प्रदेश के 56% से अधिक ग्रामीण परिवारों तक नल का शुद्ध जल पहुंच चुका है। अगले 2 वर्षों में हम 100% लक्षित ग्रामीण घरों में हर घर नल से जल और लक्ष्य का प्राप्त करेंगे। भूमाफियाओं के कब्जे से छुड़ाई गई भूमि पर सुराज कॉलोनियों का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों का हवाई जहाज तीर्थ यात्रा का सपना साकार हो रहा है। 7वीं सामाजिक क्रांति है शिक्षा की क्रांति। सीएम राइज स्कूल मध्य प्रदेश में ज्ञान कौशल और संस्कार के नए तीर्थ बन गए हैं। शाहजहांपुर जिले के गुलाना में पहले अत्याधुनिक सर्व सुविधायुक्त सीएम राइज स्कूल का भवन का शुभारंभ शिक्षा की गुणवत्ता में मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बनाने का संकल्प की प्रबल अभिव्यक्ति है। मुख्यमंत्री मेघावी विद्यार्थी योजना, मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना, विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना और मुख्यमंत्री स्कूटी योजना आदि योजना प्रदेश के विद्यार्थियों के हौसले और सपनों के साथ ऊंचे आसमान में उड़ने के पथों का काम कर रही है। 8वीं सामाजिक क्रांति है सबके लिए स्वास्थ्य की क्रांति। प्रदेश के नागरिक निरोगी रहें और यदि बीमार हो जाए तो उन्हें इलाज की बेहतर से बेहतर सुविधा मिले, यही सरकार का लक्ष्य है। आयुष्मान भारत योजना में 3,62,00,000 से अधिक कार्ड का निर्माण और लगभग 30 लाख निःशुल्क उपचार। ये साफ दर्शाता है कि सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। ग्राम स्तर तक आयुष मेलों का आयोजन करते हुए भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के लाभ जन जन तक पहुँचाए गए। 24 मेडिकल कॉलेज, लगभग 4,000 MBBS की सीटें, 11,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, 42,000 से अधिक बिस्तर, 51,000 से अधिक स्वास्थ्य अमला, 132 प्रकार की निःशुल्क जांच, 2,000 से अधिक एम्बुलेंस, 800 से अधिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण और उन्नयन तथा सभी 89 जनजातीय विकास खंडों में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ। सर्वे संतु निरामया की तेजी से बढ़ते मध्य प्रदेश की बचाए। 9वीं सामाजिक क्रांति है सांस्कृतिक अभ्युदय की क्रांति। पिछले 3 वर्षों में राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक संपदा की ओर अधिक समृद्ध करने की दिशा में जितने कदम उठाए वे न केवल ऐतिहासिक है बल्कि अभूतपूर्व भी है। ओंकारेश्वर में एकात्म धाम, सकलपुर में देवी लोक और साथ ही उज्जैन में श्री महाकाल महालोक के द्वितीय चरण का कार्य प्रारंभ हो गया। ओरछा में राम राजा लोक, चित्रकूट में वनवासी राम लोक, देवी अहिल्या लोक, जनापाव में
भगवान परशुराम लोग, दतिया में पीताम्बर माई लोग, जाम सावली के में हनुमान लोग, भोपाल में महाराणा प्रताप लोग, पन्ना में श्री जुगल किशोर सरकार लोग, अमरकंटक में मां नर्मदा महालोक और आगर मालवा में बाबा बैजनाथ लोग के निर्माण का अभूतपूर्व निर्णय सरकार ने लिया। संत श्री रविदास जी महाराज ने न केवल भक्ति अभितो सेवा का एक नया इतिहास रचा। ऐसा चाहे राज में जहां मिले, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को, अन्न छोट बड़ी सब बसे, रेदास रहे प्रसन्न और मन चंगा तो कटौती में गंगा। जैसे अद्भुत संदेशों के साथ भेदभाव से संत रविदास जी सामाजिक समरसता के अद्भुत बन गए। संत रविदास जी की पावन स्मृतियों को अनुक्षण रखने और उनकी शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से बड़तुमा जल सागर में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले उनके भव्य स्मारक का भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री के कर कमरों से 12 अगस्त 2023 को संपन्न हुआ। हमारी सरकार संत रविदास जी के बताए हुए मार्ग पर सदा चलती रहेगी। 10वीं सामाजिक क्रांति है सुशासन की क्रांति। हर काम सरकार अपने बलबूते पर नहीं कर सकती। सरकार और समाज का चोरी दामन का साथ है और सरकार के जन कल्याणकारी लक्ष्यों की पूर्ति समाज की सक्रिय भागीदारी से हो सकती है। विभिन्न वर्गों की पंचायतों और महापंचायतों का आयोजन, कोरोना नियंत्रण और प्रबंधन, योग से निरोग कार्यक्रम, अंकुर कार्यक्रम, एडॉप्ट एंड आंगनबाड़ी अभियान, बजट निर्माण, ऊर्जा साक्षरता अभियान, आनंद उत्सव, स्वच्छता, जल संरक्षण और ग्राम गौरव दिवस और नगर गौरव दिवस जैसे आयोजनों में जनता द्वारा ऊर्जा, उमंग, उत्साह और उल्लास के साथ भागीदारी की गई। सुशासन सरकार की रगों में बसा है। हर प्रकार के माफिया के खिलाफ निरंतर कड़ी कार्रवाई से अराजक तत्वों के हौसले पस्त हो गए। नक्सल विरोधी अभियान में पिछले 1 वर्ष में 85 लाख रुपए की इनामी 5 नक्सली धराशायी किए गए। कट्टरपंथी संगठन हिफ्ज़ तहरीक के खिलाफत के 100 सदस्यों को गिरफ्तार कर आतंक के मंसूबों को पानी फेर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की 6000 से अधिक अभियानिकारियों को अभियान चलाकर नियमितीकरण किया गया है। साइबर तहसील, लोक सेवा गारंटी कानून का प्रभावी क्रियान्वयन, जन सुनवाई, सीएम हेल्पलाइन, समाधान ऑनलाइन, समाधान 1 दिन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और सीएम जन सेवा योजना नवाचारों ने मध्य प्रदेश को गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में देश में अग्रणी राज्यों की पंक्ति में लाकर खड़ा किया। हितग्राही मूलक योजनाओं के आम जनता पर पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन के लिए राज्य सरकार सेंटर फॉर इवोल्यूशन एंड इम्पैक्ट असेसमेंट की स्थापना करने जा रही है। जिला स्तर पर जीडीपी की गणना और इसमें जनजातीय अर्थव्यवस्था को जोड़ने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। नई नीतियों जैसे युवा नीति 2023, सहकारिता नीति 2023, निर्माण नीति 2023, स्टार्टअप नीति 2022, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति 2022 आदि का निर्माण कर सरकार सुशासन के लाभों को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम बनी है। नागदा और मऊगंज के रूप में मध्य प्रदेश में 2 नए जिले मिल रहे हैं। विगत 3 वर्षों में प्रदेश में 13 नई तहसीलें और 8 नए राजस्व अनुविभाग स्वीकृत किए गए। इन क्षेत्रों के लिए सुशासन के एक नए युग का प्रारंभ है। मध्य प्रदेश की धरती पर ये 10 सामाजिक क्रांतियां इसलिए घटित हो सकी क्योंकि इन सभी क्रांतियों का केंद्र बिंदु सदैव प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता रही है। विकास का मध्य प्रदेश मॉडल में गवर्नेंस का एक सफल उदाहरण बना क्योंकि यहाँ हमने लोकतंत्र की परिभाषा जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन को सही अर्थों में जीवंत करके दिखाया है। प्रदेश के चहुमुख विकास का पूरा श्रेय उन हितग्राहियों को जाता है जिन्होंने योजनाओं का लाभ लेकर न केवल बल्कि पूरे प्रदेश की समृद्धि में योगदान दिया है। राज्य की प्रगति का श्रेय उन सभी नागरिकों को जाता है जिन्होंने जन भागीदारी और जन जागरूकता विभिन्न कार्यों में सरकार का सदैव कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। मध्य प्रदेश के अग्रणी होने का श्रेय उन मेहनतकश किसानों और मजदूरों को जाता है जिन्होंने अपने खून पसीने के योगदान से राज्य की भाग रेखा को बदल दिया है। मध्य प्रदेश के समृद्ध होने का श्रेय उन सभी युवाओं को जाता है जिन्होंने अपनी मातृभूमि के समग्र विकास के लिए काम किया है। मध्य प्रदेश के आगे बढ़ने का श्रेय सभी माता बहनों और बेटियों को जाता है जो आज जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। सामाजिक क्रांतियों के माध्यम से हमने सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि कोई व्यक्ति और कोई वर्ग पीछे न छूटे।
इसी के समांतर विकास की क्रांति से भी सुनिश्चित किया गया है कि प्रदेश का कोई कोना या कोई भी दिशा विकास से वंचित न रहे। यही कारण है कि सरकार बिजली, पानी और सड़क की समस्याएं और संघर्ष जड़ मूल से समाप्त करने में सफल रही है। केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार ने मिलकर प्रदेश के सच्चे अर्थों में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म करने का काम किया। आज मध्य प्रदेश लगभग 13.5 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था बन चुका है और नए विकास कार्यों पर व्यय 56,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, भारत माता परियोजना, सेतु बंधन योजना, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं, रोपवे निर्माण परियोजनाएं, बीओटी एवं राज्य की अंतसड़क व पुल निर्माण परियोजनाएं, शहरी सड़कों के निर्माण एवं उन्नयन का कार्य और मुख्यमंत्री की सड़क योजना मध्य प्रदेश का भाग्य बदल रही है। आने वाले समय में नर्मदा प्रगति पर, विंध्य प्रगति पर, मालवा विकास पर, मध्य विकास पर और बुंदेलखंड विकास पर जैसी महत्वाकांक्षी एक्सप्रेस परियोजनाएं मध्य प्रदेश के प्रोफाइल को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। राज्य सरकार द्वारा कायाकल्प अभियान के अंतर्गत इसी वित्तीय वर्ष में शहरों की सड़कें के निर्माण और संधारण के लिए 3,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में बिजली की आपूर्ति को सरकार ने इतना बेहतर कर दिया है कि अब बिजली का जाना किसी गुजरे जमाने की बात हो गई। एशिया में सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट में से एक रीवा में शुभारंभ, ओंकारेश्वर में विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण और सांची को प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित करना ग्रीन एनर्जी से मध्य प्रदेश का भविष्य रोशन करने का मार्ग प्रशस्त हो गया। एक समय में पानी के अभाव में प्रदेश शर्म से पानी था, लेकिन आज सरकार के प्रयासों से गांव-गांव तक, घर-घर तक और खेत तक पानी पहुंच रहा है। 44,605 करोड़ रुपए लागत की खेत बेतवाली परियोजना को स्वीकृति मिल चुकी है। प्रदेश में लगभग 91,000 करोड़ की लागत की 486 सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण से 33 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में रेल नेटवर्क का तेज गति से विस्तार हो रहा है। मध्य प्रदेश में 77,000 करोड़ रुपए के रेल परियोजना के कार्य प्रगति पर है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 80 से अधिक रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। ग्वालियर के नए टर्मिनल के साथ तैयार हो रहा है एयरपोर्ट। उज्जैन, दतिया और रीवा हवाई पट्टी का हवाई अड्डे के रूप में विकास और सिंगरौली में नई हवाई पट्टी का निर्माण विमानन क्षेत्र में मध्य प्रदेश की उड़ान की नई पंचायत। राज्य सरकार के सुनिश्चित प्रयासों का ही परिणाम है कि मध्य प्रदेश देश के सबसे फेवरेट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन में एक बनकर उभरा है। नए औद्योगिक क्षेत्र, नए इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर, नए MSME क्लस्टर्स, इकोनॉमिक कॉरिडोर, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, स्टार्टअप पार्क, इंक्यूबेशन सेंटर्स, मेडिकल डिवाइस पार्क, मेगा टेक्सटाइल पार्क और बीना रिफाइनरी विस्तार परियोजना, इन सबको मिलकर मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास के इंद्रधनुष के रूप में उतरा। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए पंचामृत एवं लाइफ के मंत्र को मिशन बनाकर धरती को बचाने के महायज्ञ में आहुति देने में भी मध्य प्रदेश अग्रणी है। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स राज्य में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन करना केवल भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, अपितु निवेश के नए अवसर, विनिर्माण योजना, सर्जन, नवाचार और बाजार के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देंगे। राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन एवं ग्रीन अमोनिया मूल संवर्धन श्रृंखला को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी बनाई गई है। प्रदेश के औद्योगिक विकास में खनिज संसाधनों का महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य सरकार द्वारा इन्हें विकसित करने के उद्देश्य से मुख्य खनिज ब्लॉकों का पारदर्शी प्रक्रिया ई-नीलामी द्वारा निरूपण किया जा रहा है। सरकार के अथक प्रयासों से खनिज राजस्व 2015-16 के 3,610 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 8,216 करोड़ रुपए हो गया। हमारी सरकार ने हमेशा कर्मचारियों को कर्मयोगी माना है। कर्मचारियों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा जो फैसले दिए गए वो निश्चित अभूतपूर्व है। संविदा कर्मचारी एवं अधिकारी, रोजगार सहायक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, आशा उषा कार्यकर्ता, पंचायत सचिव आदि को सेवा संबंधी विभिन्न
लाभ प्रदान कर सरकार ने कर्मचारियों हितों की रक्षा की है। सरकार शासकीय सेवकों को केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता, पेंशन पर महंगाई राहत, महिला कर्मचारियों को वर्ष में 7 दिवस का अतिरिक्त अवकाश, चतुर्थ समयान वेतनमान और विवाहित पुत्री और ट्रांसजेंडर संतान को अनुकंप व नियुक्ति की पात्रता प्रदान कर सरकार ने कर्मचारी जगत में एक नई ऊर्जा और मनोबल का संचार किया। पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश, पुलिस अमले को मिलने वाले विभिन्न प्रकार के भत्तों एवं अनुदानों में वृद्धि, पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य परीक्षण और मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना में 25,000 नए आवासों की स्वीकृति। मध्य प्रदेश की पुलिसिंग में देश का सबसे राज्य बनाने की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार हम 45 लाख करोड़ की ऊंचाई तक पहुंचे। मध्य प्रदेश के 1 करोड़ से अधिक लोगों की गरीबी रेखा के ऊपर लेकर जाएंगे। प्रदेश की प्रत्येक व्यक्ति आय को हम दोगुना कर देंगे। कुल कृषि उत्पादन को बढ़ाकर 10 करोड़ मीट्रिक टन के स्तर पर ले जाएंगे। हर किसान के खेत के अंतिम छोर तक भरपूर सिंचाई सुविधा मिलेगी। सिंचाई क्षमता को 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंचा दिया जाएगा। चाहे घर हो या उद्योग या खेती, सब बिजली से रोशन रहेंगे। प्रदेश की ऊर्जा क्षमता वर्तमान में 29,000 मेगावाट से बढ़कर 38,000 मेगावाट से अधिक की जाएगी। प्रदेश में 1 लाख किलोमीटर लंबाई की नई सड़कों का जाल बिछा दिया जाएगा। सभी जिला मुख्यालयों को 4 लेन सड़कों से जोड़ा जाएगा। सभी नगरीय निकाय को 2 लेन सड़कों से जोड़ा जाएगा। प्रदेश के सभी शासकीय मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। हर विकासखंड मुख्यालय पर कम से कम 30 बिस्तरी सुविधा, सर्व सुविधा युक्त अस्पताल की सुविधा मिलेगी। मातृ मृत्यु दर को घटाकर 100 प्रति लाख तक और शिशु मृत्यु दर को घटाकर 35 प्रति हजार तक लाया जाएगा। मध्य प्रदेश के कुपोषण के कलंक को पूरी तरह मिटा दिया जाएगा। राज्य सरकार 6,000 से अधिक सर्व सुविधा युक्त सीएम राइज स्कूलों का संचालन प्रारंभ कर देगी। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लगभग 25,000 अधिक पद भर दिए जाएंगे। प्रदेश के 45,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी स्कूल रूप में विकसित किया जाएगा। प्रत्येक विकास खंड में कम से कम 1 सरकारी कॉलेज होगा ताकि विद्यार्थियों को अपने घर के नजदीक ही उच्च शिक्षा की सुविधा मिल सके। प्रत्येक जिले में एक कॉलेज को उत्कृष्ट कॉलेज के रूप में उन्नत किया जाएगा। महिला एवं स्व सहायता समूह के सदस्यों की संख्या वर्तमान 53 लाख से बढ़कर 65 लाख और महिला स्व सहायता समूह की संख्या को वर्तमान 4,20,000 से बढ़ाकर 5,10,000 किया जाएगा। प्रदेश में 200 करोड़ रुपए के निवेश से 1,000 से अधिक एफपीओ गठित किए जाएंगे। प्रदेश में महिलाओं की न्यूनतम आय 10,000 रुपए प्रति माह तक पहुंचाने के लिए ठोस रणनीति बनाकर काम किया जाएगा। मेक इन मध्य प्रदेश को प्रोत्साहित करते हुए हमारे निर्यात के रुपए 1 लाख करोड़ तक ले जाएंगे। भोपाल एवं इंदौर के मध्य एक नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एवं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री की परिकल्पना अनुसार संपूर्ण भारत की हस्तकला, हस्तशिल्प और ओपी उत्पादों के प्रदर्शन में विक्रम हेतु उज्जैन में 284 करोड़ रुपए की लागत से देश का पहला यूनिटी मॉल बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में आईटी के क्षेत्र में 5 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। 5G सेवाएं पूरे प्रदेश को उपलब्ध करा दी जाएंगी। अमृतकाल में मध्य प्रदेश कृषि, युवा, महिला कौशल और ग्रीन टेक्नोलॉजी में पंचामृत की शक्ति को आगे बढ़ेगा। हम एक ऐसे मध्य प्रदेश को गढ़ रहे हैं जहाँ दीन दुखियों की सेवा और गरीबों के आंसू पहुँचना सबसे पहली प्राथमिकता होगी। हम एक ऐसा मध्य प्रदेश रच रहे हैं जो समृद्ध, विकसित, आत्मनिर्भर होगा। हम एक ऐसा मध्य प्रदेश बना रहे हैं जहाँ किसानों, गरीबों, महिलाओं, युवाओं, बच्चों, वृद्धजन, दिव्यांगजन, मजदूरों, विद्यार्थी, उद्यमियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, घुमंतु, अर्धघुमंतु एवं विमुक्त समुदाय, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आदि सभी के लिए खजाने को आपका अवसर सदा खुले रहेंगे। हम आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर एक ऐसा मध्य प्रदेश देखना चाहते हैं जो अधोसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश, रोजगार, पर्यटन, संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता आदि सभी दृष्टियों से विकास की सबसे ऊंची पायदान पर खड़ा हो। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार और जनता की इच्छा शक्ति से हम बड़े से बड़ा लक्ष्य भी आसानी से हासिल कर लेंगे। अमृत पथ की अमृत बेला, नव सृजन आह्वान, नव राष्ट्र के नव विकास के नित्य नवीन विद्यमान रचे, जनसंकल्प हृदय आज है भारत नया बनाने को, भारत माँ के लाल अटल है नई गौरव गाथा गाने को।
माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में दिनांक 9 अगस्त से 15 अगस्त 2023 तक माटी को नमन और वीरों को वंदन के प्रति मेरी माटी मेरा देश अभियान पूरे देश में उत्साह, उमंग, ऊर्जा और उल्लास के साथ गतिमान रहा है। इस अद्भुत अभियान से करोड़ों प्रदेशवासी जुड़े और शिला फलक लोकार्पण, पंचप्रण प्रतिज्ञा, वसुधा वंदन, वीरों का वंदन, राष्ट्र ध्वज फहराना, राष्ट्रगान का गायन, हर घर तिरंगा और वृक्षारोपण जैसी गतिविधियों के साथ देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर भारत माता की आराधना का धर्म पर्व पूरे धूमधाम से मनाया गया। तो आइए राष्ट्रभक्ति के इसी भाव को आगे बढ़ाते हुए हम सब मिलकर स्वतंत्रता दिवस के इस मंगलमय अवसर पर मध्य प्रदेश को सुख, समृद्धि और समावेशी विकास की आकाशीय ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रण लें और सब मिलकर साथ में बोलें, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। संदेश वाचन से स्पष्ट है कि हमारा देश माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अग्रसर हो रहा है। इस संदेश की आत्मा भी इसी भाव को रेखांकित कर रही है। स्वतंत्रता दिवस हमें ये संदेश देता है कि हम प्रकृति की पराकाष्ठा तक पहुंचे। हमारी आकांक्षा है हर्ष फायर की कार्रवाई से आकाश में रंग बिरंगे गुब्बारों को मौके अतिथि द्वारा छोड़ा जाए। अपने स्थान पर खड़े होने का भव्य मार्चपास्ट के लिए परेड कमांडर धनंजय शर्मा सूबेदार का संकेत। आज की परेड का भव्य रूप आपदाओं का सामना करने, शांति और सुरक्षा की स्थिति बनाए रखने और राष्ट्रीय सुरक्षा की दिशा में काम करती है। तभी हम अपने घरों में निश्चिंत और सुरक्षित होकर रह पाते हैं।
जोरदार तालियों से अभिनंदन करें हमारे मैं अपने लक्ष्य के प्रति सजग कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हुए अनुशासन का एक जीता जागता अनुपम दृश्य स्वतंत्रता दिवस की परेड में जैसे ये जवान संदेश दे रहे हों कि बाधाएं आती हैं आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं पाँव के नीचे हैं अंगारे सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा कदम बढ़ाकर चलना होगा। सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए परेड कमांडर सूबेदार धनंजय शर्मा, उसके उनके पीछे ट्रॉयसी सूबेदार अविनाश उमरैया, प्रथम प्लाटून 26वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक हरिचंदन भार्गव के नेतृत्व में सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। इनके पीछे है मध्य प्रदेश जिला पुलिस बल का प्लाटून उप निरीक्षक वीरेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में और उनके पीछे मध्य प्रदेश जिला पुलिस बल महिला विंग उप निरीक्षक प्रियंका तिवारी होमगार्ड प्लाटून कमांडर मनोज भदौरिया के नेतृत्व में अपने प्लाटून को संकेत दिया एनसीसी सीनियर डिवीजन के सीनियर अंडर ऑफिसर आदित्य जाट ने पीजी कॉलेज चुना का ये दल सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। एनसीसी सीनियर विंग बालिका पीजी कॉलेज अंडर ऑफिसर ज्योति कुशवाहा के नेतृत्व में सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। जूनियर फोर्स में एनसीसी जूनियर डिवीजन उत्कृष्ट विद्यालय प्लाटून कमांडर मोहित यादव संकेत सार्जेंट आर्यन शिवर ने किया अपने दल जो कि एनसीसी जूनियर डिवीजन क्रमांक 2 का और उनके पीछे एनसीसी जूनियर डिवीजन बालक माध्यमिक विद्यालय कैंट प्लाटून कमांडर सार्जेंट आदित्य धाकर के नेतृत्व महिला बाल विकास द्वारा गठित शौर्य दल प्लाटून कमांडर अंजलि प्रजापति के नेतृत्व में सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। श्वेत पोशाकों में सुसज्जित जिला रेड क्रॉस दल प्लाटून कमांडर ज्योति कुशवाहा के नेतृत्व सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ और उनके पीछे जिला संघ गाइड का दल प्लाटून कमांडर अलीशा खान के नेतृत्व में सलामी और सबसे पीछे जिला संघ स्काउट का दल रोवर राजपाल के नेतृत्व में सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। जोरदार तालियां इस भव्य मार्च पास्ट के लिए। परेड कमांडर श्री धनंजय शर्मा के नेतृत्व भव्य मार्च पास्ट के बाद सभी प्लाटून कमांडर अपना अपना परिचय देंगे। रॉन्ग साइड है। अंडर ऑफिसर ज्योति कुशवाहा प्लाटून नंबर 6 एनसीसी विंग। सभी प्लाटून कमांडर से जिन्होंने बहुत अभ्यास के साथ आज का इस भव्य मार्च पास्ट का प्रदर्शन किया, उनसे परिचय प्राप्त करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय, साथ ही जिला कलेक्टर एवं एसपी साहब चलिए अनुरोध करना चाहेंगे। पीछे 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 थोड़ा पीछे। हमारे क्षेत्र के लोकतंत्र सेना श्री किशोरी लाल जी पुत्र पन्नालाल चौरसिया जी, श्री प्रकाश नारायण जी पुत्र पन्नालाल अग्रवाल जी, श्री अनिल कुमार सूद पुत्र वेद प्रकाश सूद जी, श्री राकेश मिश्रा पुत्र मदन मोहन मिश्रा जी, श्री अतुल लुम्बा पुत्र श्री यशवंतराव लुम्बा जी, श्री ब्रजमोहन पुत्र रामकृष्ण ओझा जी उमराज से, श्री राधा रमन राठी पुत्र श्री वेंकटनाथ महेश्वरी उमराज से, श्री राम बाबू साहू जी पुत्र श्री मशीलाल साहू जी चाचोड़ा से, श्रीमती श्यामा जी पत्नी श्री कृष्णवल्लभ गुप्ता जी चाचोड़ा से। आप सभी को हम अभिवादन करते हैं।
सबका दाता सबका साथी शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। जल जिसके पास है यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है। स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। शिप्रा में अमृत घट छलका मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला गाय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का यह मैं इसका मेरा मध्य प्रदेश है। चंबल की कल कल से गुंजित कथा तान बलिदान की। खजुराहों में कथा कला की चित्रकूट में राम की। चंबल की कल कल से गुंजित कथा तान बलिदान की। खजुराहों में कथा कला की चित्रकूट में राम की। भीम बैठ का आदि कला का पत्थर पर अभिषेक है। अमृत कुंड अमृत का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। 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 कुमार आनंद बैठ गई तो जगह बनेगी वहाँ और विभागीय अधिकारी चारोड़ा। श्री विशाल सिंह अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत गुना उत्कृष्ट कार्य। आमंत्रित हैं श्री रवि बारेलिया अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी उत्कृष्ट कार्य हेतु। श्री रवि बारेलिया ARDO गुना। आमंत्रित हैं डॉक्टर राजकुमार ऋषिश्वर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गुना उत्कृष्ट कार्य हेतु। डॉक्टर राजकुमार ऋषिश्वर। आमंत्रित हैं श्री हजारी बैरवा DPO गुना जघन एवं सनसनीखेज प्रकरणों में उत्कृष्ट कार्य हेतु। DPO। मंच पर श्री डॉक्टर राजकुमार ऋषिश्वर CMHO गुना एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपको पुरस्कृत किया जा रहा है। श्रीमती श्वेता गुप्ता मंच पर।
आमंत्रित हैं श्री डी.एस. जादव, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला बाल विकास विभाग, गुना, उत्कृष्ट कार्य हेतु। डॉक्टर S.O. भोला, प्रभारी सिविल सर्जन, जिला चिकित्सालय, गुना, उत्कृष्ट। श्री R.K. पथरोल, कंपनी कमांडेंट। आमंत्रित हैं श्री N.L. श्रीवास्तव, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, गुना। मंच पर श्री R.K. पथरोल। आमंत्रित हैं श्री अशोक उपाध्याय, उप संचालक कृषि, गुना, उत्कृष्ट कार्य हेतु। मंच पर श्री N.L. श्रीवास्तव, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, गुना। श्री अशोक उपाध्याय जी इसके बाद आमंत्रित हैं, उप संचालक कृषि। आमंत्रित हैं श्री गजेंद्र लोधी, तहसीलदार, तहसील बमोरी। तहसील बमोरी अंतर्गत कानून व्यवस्था बनाए रखने में उल्लेखनीय कार्य। आमंत्रित हैं श्री गौरव जी खरे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, गुना, उत्कृष्ट कार्य हेतु। आमंत्रित श्री शैलेंद्र यादव, सीओ, जनपद पंचायत, रावगढ़। श्री महेंद्र खनगोरिया, सीओ, जनपद पंचायत, चाचौड़ा। मंच पर श्री गौरव खरे। श्री शैलेंद्र यादव मंच पर आए। श्री महेंद्र खनगोरिया जी, मुख्य सीओ, जनपद, चाचौड़ा। आमंत्रित हैं श्री संजीत श्रीवास्तव, सीओ, जनपद पंचायत, आरोह। सर साइड में थोड़ा घूम के। पूर्व में उद्घोषित श्री विकास कुमार आनंद, अनुविभागीय अधिकारी, चाचौड़ा, आ चुके हैं। कृपया मंच से अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करें। श्री विकास आनंद, अनुविभागीय अधिकारी, अनुविभाग, चाचौड़ा। आमंत्रित हैं श्री ऋषभ कुमार जैन, सहायक प्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, गुना। श्री ऋषभ कुमार जैन। तैयार रहे श्री भागीरथ अग्रवाल जी, सहायक पेंशन अधिकारी, जिला पेंशन कार्यालय। श्री रितेंद्र कुमार डेकाटे, स्टेनोटाइपिस्ट, SDM कार्यालय, चाचौड़ा। श्री ऋषभ कुमार जैन, श्री भागीरथ अग्रवाल जी एवं श्री रितेंद्र कुमार डेकाटे। कृपया पुरस्कार हेतु मंच पर आने के लिए जगह। श्री ऋषभ कुमार जैन मंच पर। आमंत्रित है श्री भागीरथ अग्रवाल। कुमारी अनुष्का रघुवंशी, न्यू लाइफ चिल्ड्रन स्कूल, गुना, MP बोर्ड कक्षा 12 में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। आमंत्रित हैं श्री शिवम रघुवंशी, मॉडल हायर सेकेंडरी, आरोन। इन्होंने भी उतने ही अंक प्राप्त किए हैं, प्रथम स्थान पर हैं, MP बोर्ड से कक्षा 12। इधर देखिए, आप यहाँ देखिएगा सर। जोरदार तालियों की अपेक्षा सभी से रहेगी। बच्चे पुरस्कृत हो रहे हैं। कुमारी खुशी जैन आमंत्रित है, विद्या भवन स्कूल, CBSE बोर्ड से कक्षा 12वीं में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कुमारी खुशी जैन। कुमारी संचिता श्रीवास्तव, दिल्ली पब्लिक स्कूल, NFL विजयपुर। मंच पर कुमारी खुशी जैन के परिवार से थोड़ा तो घूम के, थोड़ा सा। कुमारी संचिता श्रीवास्तव इसके बाद आए। अरे घूम के थोड़ा। CBSE बोर्ड से कक्षा 10वीं में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कुमारी मीनू जाटव, शासकीय महारानी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गुना, कक्षा 12वीं की छात्रा, जिन्होंने राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में तृतीय स्थान प्राप्त किया। कुमारी मीनू जाटव।
आमंत्रित हैं श्री भ्रगेंद्र रघुवंशी, जिला प्रबंधक लोक सेवा प्रबंधन, सीएम हेल्पलाइन एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत उल्लेखनीय कार्य। मंच पर कुमारी मीनू। श्री भ्रगेंद्र रघुवंशी तैयार हैं। इसके बाद आमंत्रित हैं श्री अंकुर जैन, सहायक प्रबंधक मधुसूदनगढ़, आधार एवं आईटी संबंधी समस्याओं पर त्वरित निराकरण। मंच पर श्री भ्रगेंद्र रघुवंशी, जिला प्रबंधक लोक सेवा प्रबंधन। आमंत्रित हैं श्री नीलेश सिंह बघेल, सहायक ग्रेड 3, तहसील कार्यालय कुमराज। आमंत्रित हैं श्री अमित गुप्ता, नेटवर्क इंजीनियर, एनआईसी केंद्र, जिला गुना, वीसी संचालन में सराहनीय कार्य। नीलेश सिंह बघेल। इसके बाद आए श्री अमित गुप्ता। तैयार रहे श्री सौरभ शर्मा, वृत्त जिला संपर्क कार्यालय गुना, समाचार पत्रों के रखरखाव में उल्लेखनीय कार्य। श्री सौरभ शर्मा। आमंत्रित हैं श्री रघुवीर सिंह भील, खंड विस्तार